फ्राइडे वाले दिन अचानक मुझे ऑफिस जाना पड़ा। आज बहुत ठंड थी। ऑफिस से वापस आते हुए रास्ते में सोचने लगी कि आज घर जाके ना चटपटे से सीख कबाब के रोल्स बनाऊंगी। और जब चिकन के सीख कबाब बनाऊंगी ना तो कुछ कबाब बना के मैं फ्रीजर में रख देती हूँ, तो कुछ दिनों बाद भी इस्तेमाल आ जाते हैं। इस पर कुछ सामान घर में रखा था और कुछ रास्ते में से ग्रोसरी करते हुए आ गई। आते ही नाया मेरा इंतजार कर रही थी। शारिक घर पर थे, बच्चों की टेक केयर भी कर रहे थे और वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे थे। मैं सबसे पहले इनाया से मिली, हाथ धोने गई, बाल बनाए और फटाफट किचन में आके ग्रोसरी रखना शुरू किया। लोग मुझसे कहते हैं आप आते ही लग जाती हैं किचन में, क्या आप कपड़े चेंज नहीं करती हैं? कपड़े मैं चेंज करती हूँ, लेकिन जब मुझे वीडियो बनानी होती है तो मुझे पता होता है आज मुझे वीडियो बनानी है ऑफ कोर्स, तो मैं डेफिनेटली कपड़े ऑन पर्पस चेंज नहीं करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी चटपटे से चिकन के सीख कबाब के रोल और उसके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार हरी चटनी भी बनाऊंगी। अच्छा, जो सीख कबाब बनाऊंगी वो बच्चे भी आराम से खा लेंगे क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा मिर्चें नहीं होती हैं। 2 तरह के चिकन यूज़ कर रही हूँ, चिकन थाई फिलेस और चिकन का ब्रेस्ट पीस एक। और ऑफ कोर्स अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप कैप्शन चेक कर सकते हैं, डिटेल बेस्ट रेसिपी आपको वहाँ मिल जाएगी इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस के साथ। चॉपर में सबसे पहले मैंने चिकन डाल दी, उसमें मैं प्याज के बड़े बड़े चंक्स काट के डाल दूंगी। उसके बाद मैं लेके आई हूँ हरा धनिया और पुदीना। सबसे पहले थोड़ा सा हरा धनिया धो के डालूंगी, इसी तरह से अपने हाथ से अंदाजे से थोड़े से पुदीना तोड़कर वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें मैं इसके अंदर तोड़ के डाल रही हूँ और यकीन करें ये हरी मिर्चें बिल्कुल हल्की फुल्की से, इसमें कोई मिर्चें नहीं। के बाद आधा मैं बेल पेपर, कैप्सिकम या शिमला मिर्च जो भी आप कहते हैं ये भी काट के डालूंगी। अगर आप चाहें तो ये सब पहले से चॉप करके भी कीमे में मिक्स कर सकते हैं। प्याज, बेल पेपर, हरा धनिया और पुदीना। मैं थोड़ी सी सुस्त हूँ, मैंने सब कुछ इसी के अंदर डाल के चॉप कर लिया। अब मैंने मसाले डालना शुरू किए। सबसे पहले नमक, बाद मैंने डाला है व्हाइट पेपर या फिर सफेद मिर्च, बाद में डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पिसा हुआ या फिर आप काली मिर्च पिसी हुई कह लें। बाद में इसके अंदर पेपरिका डाल रही हूँ, आप चाहें तो लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया भी मैं इसके अंदर डालूंगी और गरम मसाला भी मैं इसके अंदर पिसा हुआ इस्तेमाल करूंगी। ये है जीरे का पाउडर यानी कि क्यूमिन पाउडर, वो भी डालूंगी। ये है लहसुन के पीसेस 2-4, उनको मैंने छील के वो डाला और अदरक का एक बड़ा सा चंक डाल दिया। अब ये बंद हुआ कैसे, ये सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लोज इट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सब को चॉप होने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि मैंने सब कुछ एक साथ चॉप कर लिया था। लेकिन अगर आप चाहें, जैसे कि मैंने कहा कि आप वेजिटेबल्स को अलहदा से कर लें चॉप, फिर उसके बाद कीमे को चॉप कर लें उसके साथ डाल के, लेकिन मैं बहुत लेज़ी हूँ। बीच में मुझे इसको खोलकर अच्छी तरह से ऊपर नीचे करना पड़ा, लेकिन मैं भी बहुत ढीठ हूँ, मैं भी बिल्कुल नहीं मानी। हिला हिला के मैंने इसी को इसी तरह से जो है ना मिक्स करने की कोशिश की ताकि सब कुछ एक साथ चॉप हो जाए। और आखिरकार ये मिशन इम्पॉसिबल जो है ना वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और ये सब कुछ एक साथ चॉप हो गया। मैंने इसको बड़े जो है वो एक बोल में निकाला है। लोग पूछते हैं, पहले भी मैं बहुत दफ़ा ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। इसमें मैंने सिर्फ बेल पेपर एक नई चीज़ डाली है, यानी कि जो कैप्सिकम मैंने डाला है लाल वाला, अदरवाइज तमाम इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ। अब लोग क्या पूछते हैं कि आपने इसके अंदर बाइंडिंग एजेंट क्या डाला है, यानी अंडा डाला है या आटा डाला है। मैंने इसमें से कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मुझे कभी ज़रूरत महसूस ही नहीं हुई। ये जो चॉपर है ना, इसको हाथ से धो के रखना बहुत ज़रूरी था क्योंकि अगर ये खुश्क हो गया ना, ये ज़िंदगी का अजाब बन जाता है। एंड आई मेड श्योर कि मैं क्लीन कर लूँ अपने आसपास से जब मैं गोश्त इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं पराठा रोल बनाने का सोच रही हूँ। तो मैं पराठा नहीं बनाऊँगी, लेकिन जो रोटी पराठा होता है ना वो मैं आपको दिखाऊँगी वो किस तरह बना रही हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल चक्की वाला जो आटा होता है ना वो निकाल के उसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इसको मैं गूंद के रख दूँगी। नॉट पिंक सॉल्ट का सिर्फ बॉक्स है, रीयूज़ कर रहे हैं हम इसको। तो या मुझे ख्याल नहीं रहा कि वीडियो बन रही है और इधर रख दिया मैंने उठा के उसको तो सामने। आटा गूंदने का सबसे अच्छा तरीका ये कि आप उसको पहले अच्छी तरह पानी में मिक्स करके छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, और थोड़ी देर बाद उसके अंदर 2-4 मुक्के मारेंगे तो वो रेडी हो जाता है। पर मैं इमली निकाल रही हूँ क्योंकि मैं चटनी में इमली डाला। आपने जो पाकिस्तान में खट्टी सी और हरी सी चटनी खाई होती है ना, उसके अंदर इमली डली हुई होती है। इमली ना मैंने दोबारा से बहुत अरसे के बाद थोड़े से पहले यूज़ करना शुरू किए दोबारा। मैंने इमली इस्तेमाल करना छोड़ दी थी। बहरहाल अब मैं जब बना रही हूँ चटनी, उसके लिए मैंने हरा धनिया थोड़ा सा लिया और मैंने धो लिया है क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं आपने हरे पत्ते नहीं धोए। क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियो इसमें से काट देती हूँ, आप नोट करेंगे कि इसमें कटिंग हुई भी होती है वीडियो में, जो सीन्स अननेसेसरी होते हैं वो काट दिए जाते हैं। एनीवेज हरी मिर्च तोड़ के डालिए। उसके बाद अब पुदीना भी इसी तरह से तोड़ के डाला जाएगा इसके अंदर।
हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला। उसके बाद नॉर्मली लोग जो है वो एक लहसुन का पीस डाल देते हैं, लेकिन मैं बहुत सुस्त हूँ, मेरा बिल्कुल छीलने का दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने गार्लिक पाउडर डाली है, लहसुन का पाउडर, उसके बाद नमक डाला और फिर बस मैं इसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी। जब मैंने इसको ब्लेंड करना शुरू किया, इसमें से इतनी ज़्यादा हरी मिर्च ने जो है ना मुझे तंग किया। बहरहाल वो वक्त भी गुजर गया। उसके बाद इमली और उसका पल्प मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें कोई बीज नहीं है, ये सिर्फ इमली का पल्प है। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी, लेकिन मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही डल गया था। इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और धनिया भी डाला। माने या ना माने, सारा कमाल है इस चटनी का। ये चटनी आपने बना के ज़रूर देखनी है, ज़रूर, और मुझे बताना है आपकी कैसी बनी। और इस चटनी को ना आप फिश वाला मसाला जो होता है ना, चटपटी सी फिश तल के उसके साथ भी खा सकते हैं जनाब। अब थोड़ा सा मैंने इसमें मुक्के मार के आटा गूंद लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। देखिए, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, अगर आपको ऐसा लगे आपके कबाब नहीं बन रहे, नरम पड़ गए, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। बहरहाल मैंने पहले इनको हाथ से बनाने की कोशिश की और मुझे ना लंबे सीख कबाब की तरह बनाने थे। क्योंकि मुझे रोल में इसको रखना था। तो पहले मैंने हाथ से बनाना शुरू किया, हाथ में चिपक रहे थे तो मैंने तेल लगा के बनाना शुरू किए। फिर ये टेढ़े मेढ़े आड़े तिरछे बन रहे थे, एक शेप के नहीं बन रहे थे, तो मैंने एक तरकीब यूज़ की। मैंने एक लड़की को देखा था, उसने इस तरह से कबाब बनाए थे, थैली को फाड़ कर दोनों तरफ से। और मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह। इस तरह से तेल लगाया थैली के ऊपर। पहले मैंने एक बना के देखा, मुझसे सही तरह से बना नहीं। ये देखिए, मैंने दूसरा भी बना के देखा, तब भी बन गया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बड़ा कबाब बना रही थी। मैंने शारिक को बुलाया, मैंने दोबारा से शारिक से कहा कि थैली लेके आएँ, थैली को काटें और इस तरह से ना हम एक शक्ल के कबाब बनाएंगे, आड़े टेढ़े नहीं। तो मैं आपको शारिक से डेमो दिलवा रही हूँ। बाकी सारे कबाब शारिक ने बना के रखे। शारिक को मैंने बता दिया इस तरह से काट के इसके ऊपर तेल लगाएं। तेल लगा के मैंने उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया था एक दफ़ा। बाकी सारे कबाब शारिक ने बनाए। अब आप ये देखें कि ये तरकीब कैसी है। अब ये देखने वाली तरकीब है। इट्स सो ईजी। अगर आप इसको बार बार करेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप बहुत सारे एक साइज़ के कबाब बना के रख सकते हैं। अच्छा, हम बस ऐसे अंदाजे से बॉल उठा के रख रहे थे, क्योंकि हमें देर हो रही थी, डिनर करना था और बस इसको फटाफट जो है ना डन करना था। लेकिन अगर आप चाहें ना, तो एक साइज़ का जो है ना चम्मच से नाप कर भी ले सकते हैं। लाइक बड़ा वाला चम्मच लें, उससे नाप के जो है वो ये उठा लें और एक साइज़ किस तरह से कबाब बन जाएंगे। अब देखें, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ये दिख रहा है ऐसा है, लेकिन जब ये निकलता और ये जब थैली खुलती है तो ये बिल्कुल जो है ना कबाब की शक्ल में आ जाता है। आपको मैंने बहुत सारे 2-3 बनाते हुए दिखाए हैं, कुछ मैंने भी और कुछ शारिक ने। ये देखिए, ये बिल्कुल डन हो गया था और शारिक तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और मुझसे बोले थे, क्या क्या तुम देखती रहती हो, कहाँ से नेट से के रखना ना। इनको एक चैलेंज था जिसमें थोड़े से टूट रहे थे, लेकिन ये देखें, ये तल के जो है ना बिल्कुल इनकी शेप ठीक हो गई थी। पहले ये बताओ कि इतना क्रिएटिव होने के लिए किसने कहा था तुम्हें? टेक्नोलॉजिया। या आई ट्राइड। अच्छे बनाए। गुड गोइंग, कीप गोइंग। शारिक को तो मैंने इसी काम पे लगा दिया। शुरू में शारिक बोले थे, यार मैं कैसे कबाब बनाऊंगा, मुझे तो आएंगे ही नहीं एक साइज़ के बनाने, ये वो। उसके बाद तो उन्हें भी मज़ा आने लग गया, जल्दी बना के रखने लगे। और ये देखिए, को मैंने थोड़ा सा तेल डाल के और हल्की आंच पे ना तलने के लिए रख दिया था। देखिए, आपको ये पता चल रहा है कि हाथ से नहीं बने। वैसे तो मैं कैबेज इस्तेमाल कर रही थी, कैबेज कटा हुआ रखा था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना सोचा कि आज इसके अंदर रेड अनियन का इस्तेमाल करें। अनियन बहुत तेज़ होती है, उसको थोड़ा सा पानी से धो लेना बेहतर। शारिक ने जो है ना ठक कबाब बना के रखना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ इनको फ्रीज कर दूंगी और 7-8 कबाब मैंने तल लिए थे हल्की आंच पर। ऐसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं प्याज को तल, और दूसरी तरफ मैंने फटाफट जो है ना रोटी बनाना शुरू की। रोटी मैं नॉर्मल आटे की बना रही हूँ, छोटी राउंड बॉल्स बना के मैंने, और बस फिर मैंने इनको थोड़ी सी रोटी सिक गई ना, तो मैंने दोनों तरफ इसके थोड़ा सा ऑयल लगाया है। और आपको पता है कि यकीन करें, उसमें भी रोटी पराठा जो जिसको कहेंगे वो बहुत अच्छा बन गया। और अब मैंने सबसे पहले रोशान के लिए रोल बनाना शुरू किया, क्योंकि रोशान को बड़ी ज़बरदस्त भूख लग रही थी। एक बच्चे जो है वो प्याज तो खा नहीं सकते, तो रोशू के मैंने कैबेज डाल दिया। रोशान के मैं केचप डाल दूंगी, मायोनीज डाल दूंगी, और प्याज नहीं डाली हूँ ना हरी चटनी, क्योंकि रोशान नहीं खा सकता। तो पहला रैप रेडी हो गया। तो ये देखिए जनाब, अब ये जो कबाब है ना, ये थोड़े दिन तक भी काम आते रहेंगे। दूसरा रैप मैंने अपने सरताज के लिए बनाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने उसमें सीख कबाब डाले हैं, उसके बाद प्याज, और अब ये है शो स्टॉपर जो कि है हरी चटनी। चटनी की खास बात जो है ना, इसकी खुशबू है, आ रही है भुने हुए जीरे से, धनिये से और चाट मसाले से।
मैंने सोचा मैं आपको करीब से दिखा दूं और अब जो तीसरा रोल है वो मैं अपने लिए बनाना शुरू करूं। और अपने लिए तो आपको पता ही है लेडीज़ कितनी जो है वो केयरलेस टाइप की हो। ज़्यादातर अम्मियाँ और ख़वातीन यही सोचती हैं कि मेरे शौहर खा लें और बच्चे खा लें, मैं तो कुछ भी खा लूँगी। देखें जनाब, आपके सामने मैंने रैप बना लिया है। सोचा अब उनके रिव्यूज़ भी ले लिए जाएँ जिनके लिए बनाया है। Mama, you make the best food. Yeah. Thank you. हेलो इनाया। थैंक यू फरीम, इट्स वंडरफुल, जबरदस्त। I like honey. जो चटनी है ना, so good, so much good. Do you like it? ओए होए, अंगूठा दिखा दिया। आप बना के देखिए इस रेसिपी से कबाब और मुझे बताइए आपके कैसे बने। आप चाहें लंबे, चपटे, गोल, चकोर जैसे भी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, अल्लाह हाफिज।